बॉयल चावलों के ऊपर चीनी शामिल करें और कमाल देखें। आज मैं आपके साथ 1 किलो मतंजन की ऐसी आसान और ऐसी परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगा कि आपने ज़िंदगी में इतनी आसान और इतनी परफेक्ट रेसिपी मतंजन की नहीं देखी होगी। इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद मतंजन बनाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ये रेसिपी मैं अपने इलाके के एक मशहूर नाश्ता पॉइंट वाले भाई से बनवाऊंगा। इसकी पहले भी मैंने चनों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और आपने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम 1 किलो सेला चावल ले लेंगे। ये हम मतंजन बनाएंगे, इसका बहुत स्पेशल किस्म का, इसके लिए हम सेला चावल लेंगे। ये देख लें अच्छी क्वालिटी के, ये हमारे पास सेला चावल है। ये हम ले लेंगे और इनको हम पानी में भिगोकर छोड़ देंगे। देखें हमें चावलों को भिगोए हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। हमें इसको भिगोए हुए ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये आप चावलों की कंडीशन देख सकते हैं। चावल हमारे ज़्यादा भीग चुके हैं पर कोई मसला नहीं है। इनको अब हम ड्रेन करेंगे। ये हम इसका पानी वेस्ट कर देंगे, जो भिगोया हुआ पानी है वो वेस्ट कर देंगे। ये देखें चावलों को हमने अच्छे तरीक़ा से ड्रेन कर लिया है। ये अब हम चावलों को किसी भी बर्तन में शामिल कर लेंगे। ये अब हम चावलों में बॉईल करने के लिए पानी शामिल करेंगे। ये इतना हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे कि चावल हमारे अच्छे तरीके से आसानी से इसमें बॉईल हो जाए। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और तसल्ली से चावलों को बॉयल आने देंगे। ये देख सकते हैं आप चावलों को हमने ड्रॉप करके इसको कवर किया हुआ है। ये जैसे ही इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा हम टाइम नोट कर लेंगे और इसको सिर्फ 5 मिनट का और टाइम देंगे। ये देख सकते हैं पानी को हमारे मुकम्मल बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इसको हम एग्जैक्ट 5 मिनट का टाइम देंगे। ये देख सकते हैं आप अभी हमारे चावल और पानी दोनों उबल रहे हैं। जैसे ही इसको बॉयल आना स्टार्ट होगा सिर्फ हमारे चावल उबलेंगे, पानी हमारा स्टे हो जाएगा। और चावल बॉयल हो जाना दें सर, चावल बॉयल हो जाना। चावल ने इदा करना टुटना नहीं है। जो तक नहीं बॉयल है उदों जो ज़्यादा पैस करना ना उदों इन्हें या फिसल जाना या इन्हें टुट के दो हो जाना। इन्हें इदा ना उन्हें फिस जाना वा। हाँ। ये देखें ये हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ये हमारे इस टाइम चावल उछल रहे हैं। हमारा पानी इस टाइम पानी का बॉयल नहीं आ रहा। इसके बाद जैसे ये चावल उछलने शुरू हो जाए तो इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ हम इनको 2 मिनट देंगे। ये आप देख सकते हैं अभी हमारे चावल बॉयल नहीं हुए, इनको हम हाथ से मसलेंगे और ये बॉयल नहीं हुए, ये नहीं फिसेंगे। ये देख सकते हैं चावल की कंडीशन, इसको 5 मिनट हो चुके हैं। ये अब चावल हमारा फिस के टूट रहा है। ये देख सकते हैं आप ये हमारा चावल मुकम्मल गल चुका है 5 मिनट में। और अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको हम ड्रेन कर लेंगे। ये हम सारे चावलों को अच्छे तरीक़ा से ड्रेन कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने चावलों को ड्रेन कर लिया था, वही हमने बर्तन लिया है, हमने कोई दूसरा बर्तन नहीं लिया। फिर से हम ये सारे चावल उसी बर्तन में शामिल कर देंगे। इनमें से हमने पानी मुकम्मल बाहर निकाल लिया है। ये देख सकते हैं ये हम चावलों के ऊपर इस तरीक़ा से चीनी शामिल कर देंगे। ये हमारे पास पूरी 1 किलो चीनी थी। ये देखिए हमने चीनी इसमें से बचा ली थी। 1 किलो में से हमने तकरीबन 100 ग्राम के लगभग हमने चीनी बचा ली थी। ये आप देख सकते हैं सारी हमने चीनी इसमें शामिल कर ली। ये अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल से इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शाइन आएगी। आपने घी नहीं, इसमें ऑयल शामिल करना है। ये हम तकरीबन 1 कप के लगभग इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे। ये तकरीबन 100 ग्राम इसमें ऑयल जाएगा। ये हमने इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें ऑयल शामिल कर लिया। ये हम इसको अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अभी हम इसको चूल्हे पर नहीं लेकर गए, ये अभी तक नीचे है, इसको हम अभी तक चूल्हे पे नहीं लेकर गए। इंतहाई आसान तरीक़ा से ये मैं आपको चावल बनाने सिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारे चावल गर्म थे, ये मुकम्मल अच्छे तरीक़ा से गर्म थे। इसको हमने अच्छे तरीक़ा से मिक्स किया। ये चीनी हमारी काफ़ी हद तक इसमें मेल्ट हो चुकी है, यानी कि हमारी चीनी इसमें मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है, खुर चुकी है। ये देखें ये हम इसको चूल्हे के ऊपर ले आएंगे और हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। ये देखिए हमने फ्लेम को ऑन कर लिया। अगर हम इसको तेज़ फ्लेम पर बनाएंगे तो सिर्फ इसको 2 मिनट लगेंगे। अगर हम इसको इस तरह लो फ्लेम पर पकाएंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे।
मीठे चावल हर एक को घर में लाजमी तौर पर थोड़े थोड़े पसंद होते हैं, पर ये घरों में इसलिए नहीं बनते क्योंकि इसका टाइम टेबल सेट नहीं होता और ये बनाने आसान नहीं होते। मीठे चावलों को आमतौर पर पुरानी रेसिपी से 40-40 मिनट का दम लगाया जाता है, इसे हम सिर्फ 5 मिनट का दम लगाएंगे। ये आपको हल्की हल्की चीनी इसमें नजर आ रही होगी। ये जैसी फ्लेम चलेगी थोड़ी देर, ये थोड़ी देर बाद चीनी हमारी गायब हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये चीनी की हमारी चाश का, ये चीनी हमारी पानी छोड़ रही है और इसका शीरा बन रहा है। ये आप देख लें, ये इस तरीक़ा से हम इसको एक बार अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ी देर में हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। देख सकते हैं आप, तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये आप देखें पानी इसका ड्राई हो चुका है, ये नीचे हमारे कोई पानी नहीं है। अब हम इसको दम लगाएंगे। हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। एक नए तरीके से हम इसको दम लगाएंगे। हम इसको कवर करके दम नहीं लगाएंगे, हम इसको ओपन दम लगाएंगे। ये हम कलर मिक्स करने के लिए पानी लेंगे। ये देखिए हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे। ये तकरीबन 1-1 चम्मच हम पानी लेंगे। हमने इतना पानी नहीं लेना कि हमें ये पानी ड्राई करना मुश्किल हो जाए। हम चम्मच एक दूसरे, ये देखें, ये हम सारे कलर मिक्स कर लेंगे। ये हमने लिक्विड कलर लिए हैं, आप जो पाउडर वाले कलर मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। ये लिक्विड कलर की शाइन ज़्यादा होती है, ये हम लेंगे। ये अब हम इसको कलर लगाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको कलर लगा सकते हैं। साथ ही हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये मैंने नारियल को पहले से बॉईल करके इसको कट कर लिया बारीक, इसे हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसी तरीक़ा से मैंने बादाम गिरी को भी बॉईल करके उसके छिलके उतार लिए, उससे भी हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। और इसके ऊपर हम किशमिश शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर फालसा मिठाई शामिल करेंगे। इसके ऊपर आप खोया, अशरफी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। ये हम इसको ढक्कन के बगैर दम लगाएंगे। ये देखें, ये हमने इसको स्लो आंच पे दम लगाया हुआ है। ये देखें, इसको दम लगाए हुए इसको 5 मिनट हो चुके हैं। ये अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखें, ये हमने इसको चूल्हा बंद करने के बाद 2 से 3 मिनट का स्टे दिया ताकि हमारे कलर जो है ना फैलें। ये अब हम इसको अच्छे तरीक़ा से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह देखें कितना इसको खूबसूरत सा कलर आ चुका है। चावल हमारे कितने ज़बरदस्त ये खिले हुए हैं। ये जैसे जैसे हमारे चावल ठंडे होंगे ये वैसे वैसे और ज़्यादा खिलेंगे। ये देखें आप, ये जैसे ही ठंडे होते जाएंगे ये और ज़्यादा खिलते जाएंगे। इनको आप ठंडा करें, नॉर्मल टेम्परेचर पे इनको जैसे ही आएंगे इनको हवा लगने दें अच्छे तरीक़े से। जैसे ही इनको हवा लगेगी ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीक़े से खिल जाएंगे और बहुत ही इनको खूबसूरत सी लुक आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारे ये मतंजन रेडी हो चुका है। अब इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह इंतहाई शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अब अली भाई आपको चेक करके बताएंगे कि ये हमारे मतंजन कैसे बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आप इसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।